अरे साहब, ये अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स को पकड़ा किसने था? ने पकड़ा हमारी एजेंसियों ने पकड़ा था। हमारी सरकार ने पकड़ा ना, पकड़ा है, हमारी सरकार ने पकड़ा था, मोदी सरकार ने पकड़ा। कितनी मर्तबा? कस्टम तो मोदी सरकार के अधीन है ना, पकड़ा तो मोदी सरकार ने। दीपक जी ये भी तो सुन लीजिए, ये भी तो सुन लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ और उससे पहले कितना माल उतरा और उसके बाद कितना माल उतरा, इसका कोई गणित है क्या? प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी गणित बताइए, कितना माल उतरा अडानी के पोर्ट पे? गणित बताइए प्रेम शुक्ला जी। अडानी की जो टर्नओवर है वो 230% कैसे बढ़ गई? आपको ये बताना पड़ेगा कि जय शाह की टर्नओवर एक कंपनी में उनकी जो 50,000 थी वो कैसे पहुंच गई, 16,000 टाइम कैसे हो गई, 80 करोड़ कैसे हो गई एक वर्ष के अंदर। तो ऐसे तमाम सारी चीजें जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अब 10 लाख वोट ज्यादा मिले आपसे इनको। सप्रा साहब को सलाम करिए पहले। 10 लाख वोट ज्यादा मिले सप्रा साहब को। नहीं, अरे एक औधिक शब्द हिकना, हिकनपन को प्रणाम है। तो हिकनपन को प्रणाम है। कांग्रेस के लोगों का जो ये अपना जो तर्क से जीने की जो अपनी आदत है वो बहुत प्रशंसनीय है। किसी तरह से जो है अपने को जो है प्रसन्न रखने के लिए वो किसी न किसी प्रकार का सूत्र ढूंढ लेते हैं, बहुत प्रशंसनीय है। देखिए अब जो है इनका किस तरह से दोहरा मानदंड होता है कांग्रेस के लोगों का। 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के वर्तमान सांसद जो 2 बार चुनाव हारा और 3 बार राज्यसभा भेजा गया, ऐसे सांसद के यहां से 350 करोड़, उससे भी नोटों की गिनती का अंतिम आंकड़ा नहीं आया है, वो उसके लिए वो जिम्मेदार है। और मुंद्रा एयरपोर्ट से, अगर मुंद्रा एयरपोर्ट से पकड़ रहा है ड्रग्स डीआरआई जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, तो उसके लिए जो है सरकार दोषी है, सरकार उसके लिए जो है प्रशंसनीय नहीं है। तो आप कैसे, किस तरह से दोहरा मानदंड? और कौन कह रहा है ये? जिसकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही और सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी गबन के मामले में, भारतीय दंड विधा की धारा 420 के मामले में बेल पर हो, राहुल गांधी बेल पर हो, दामाद जी बेल पर हो, प्रियंका वाड्रा पर 2 करोड़ रुपए का जो है यस बैंक के जो है चेयरमैन राणा कपूर से वसूली करने का प्रयास का आरोप हो, तो उसके बाद भी जो है किस तरह, और उसके बाद अशोक गहलोत के भाई जो है वो खाद घोटाले में संलिप्त पाए जाए, उनके जो है बेटे के पास से प्रवर्तन निदेशालय धन पाए, कमलनाथ का पीए जो है वो 238 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाए। ये सब तो दोष है भाई सरकार का कि 238 करोड़ रुपए उनके पास कैसे निकल गए, आपने पहले क्यों नहीं पकड़ लिया, आज क्यों पकड़ा? इस तरह के तर्क दिए जाने की जो है, आप इसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि गिरे फिर भी टांग ऊपर है हमारी। क्या बात कर रहे हैं आप? हम कहां गिरे? हमारी टांग नहीं देख रहे ऊपर है, हम कहां भ्रष्ट है? इतना ही तो पैसा पकड़ा गया, 350 करोड़ रुपए तो पकड़े गए, क्या बात है जी? और कौन? वही जो सांसद है, किस तरह से बेशर्मी कर रहा था सांसद कि 2022 में उनका ट्वीट था कि काला धन कहां से आता है, काला धन क्यों नहीं पकड़ा जाता है, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो काला धन पकड़ा जाएगा। ये श्रीमान धीरेन्द्र साहू ही जो है वो ट्वीट कर रहे थे। तो कितने पाखंडी है, कितने झूठे हैं, कितने बेशर्म हैं, कितने बेईमान हैं, मतलब ये शब्द भी जो है छोटे पड़ जा रहे हैं। ऐसी हरकतें आपकी कांग्रेसियों के पकड़े जाने के बाद भी दिखाई देती है। एक बयान आपने देखा कांग्रेस के श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बयान आया, श्रीमती सोनिया गांधी कोई बयान आया, ट्वीट बहादुर श्रीमान राहुल गांधी कोई बयान आया, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली अभी जो है प्रियंका वाड्रा, उनका कहीं दूर तक बयान देखा? कर्नाटक में अभी एक लड़की के साथ भयंकर जो है दुष्कांड रचा गया है, कोई ट्वीट नहीं, कोई नहीं, कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये जो दोहरे मानदंड के लोग हैं ये लगातार इसी तरह की बातें करेंगे, लेकिन जनता इनको भली भांति पहचानती है और जनता अपने जनादेश में इनके जो कुकांड हैं उसके बारे में जनादेश सतत दे रही है। ठीक है, साहब संक्षेप में रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी आप भी, मनोज भाई आप भी, और वाजपेयी जी आप भी। साहब साहब के बाद में इन्होंने दोहरे मापदंड की बात की, उसका उत्तर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड तो तभी नजर आ गए जब हेमंता बिस्वा शर्मा को ये पानी चोर कहते थे और हेमंता बिस्वा शर्मा को ये मुख्यमंत्री बना देते हैं। शुवेंदु अधिकारी के ऊपर ये कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो इनका लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाता है। नारायण राणे के बारे में ये जब तक कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, अभी सदाचारी हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए।
और उसी तरह से अगर आप देखें तो छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, भावना गवली, प्रताप सरनाइक, ये तमाम सारे लोग हैं जो जिन्होंने, और अजीत पवार सबसे बड़ा उदाहरण, अजीत पवार जिनके ऊपर आप 2 दिन पहले आरोप लगाते हो कि 70,000 करोड़ का घपला किया है और उसके साथ में सरकार बनाते हो। जो व्यक्ति जेल में रह करके आया है छगन भुजबल, उसको आप मंत्री बनाते हो, तो ये तो आपके दोहरे मापदंड है। अब दीपक जी की एक गलतफहमी मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने कहा कि 10 लाख वोट ज्यादा मिला है, कांग्रेस को इन 4 राज्यों में 4,90,69,462 वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 4,81,29,325 वोट मिला है। ये आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन के, देख लीजिएगा आप, तो आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को 10 लाख या 9,90,000 वोट ज्यादा मिले। सर ये तेलंगाना का बता रहे हैं, 4 राज्यों का बता रहे हैं, 4 राज्यों का। ठीक है, मैं अपने डाटा एनालिटिक्स को बोलता हूं। प्रेम शुक्ला जी आप भी निकालिए ना, 10 लाख कहां करिएगा, कैसे मिले ज्यादा? ठीक है, कोई बात नहीं। अखिल जी थोड़ा जो है पिछले, अब देखिए पिछली बार हमको 1,56,00,000 वोट मिले मध्य प्रदेश में, 1,55,00,000 वोट मिले, तो उन्होंने कमलनाथ की सरकार थोड़े बनाई थी भाई। ये हम लोग जब जिस जमाने में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी तो हम लोग कहते थे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो अब इनको भी यही कहना वोट प्रतिशत बढ़ गया, वोटों की संख्या बढ़ गई। तर्क देने के अलावा क्या है भाई? अब तीनों राज्यों में अभी ऐसे ही जो है हमेशा बताते हैं कि हमको 10 करोड़ वोट तो लोकसभा मिले हैं, 54 सीट मिली है, तो ठीक है, ऐसे वोट बढ़ाते रहिए, चुनाव हारते रहिए। बता दिए राज्य दर राज्य के भी, मैं आपके फिगर पे कहां कह रहा हूं कि आप गलत फिगर बता रहे हैं जी। मैं नहीं हाँ बता दीजिए, आपको मध्य प्रदेश में ज्यादा मिला होगा, बता दूं कांग्रेस हाँ बता दीजिए, मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा मिला होगा, बता दूं। हाँ बता दीजिए तेलंगाना, बता दीजिए। खाली मध्य प्रदेश नहीं, मैं 4 राज्यों की बात मैंने करी है। मैं 4 नहीं, अलग अलग भी बता दीजिए, बाइफरकेट करके बता दीजिए, आपकी इच्छा हो तो उतना भी अवसर। हाँ अलग अलग बता देता हूं, अवसर तो दीपक जी देंगे। मिजोरम का भी गिन के बता दीजिए। नहीं अरविंद जी, मैं तो दीपक जी से ही आग्रह कर रहा हूं। मेरी गलती होगी तो मैं दुरुस्त करूंगा। अरे सुन लीजिए ना। हाँ, 66 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 66,02,586, भारतीय जनता पार्टी को 72,34,968, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 92,35,792, बीजेपी को 32,57,511, राजस्थान में कांग्रेस को 1,56,66,731, बीजेपी को 1,65,23,568, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 1,75,64,353, भाजपा को 2,11,13,278। इसका टोटल करें तो 9,90,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो चरण सिंह साहब, 9,90,000 वोट की आपको बहुत बहुत बधाई हो। नहीं बधाई तो हम ले ही रहे ना आपसे, भाई जनता ने वोट दिया है, ये कोई हमने मैन्युफैक्चर तो किया नहीं है। सही बात, एक चीज, एक आंकड़ा हमने आपको बता दिया है। ठीक बात। मैं वाजपेयी साहब के पास चलता हूँ। वाजपेयी साहब मुझे 10 सेकंड देंगे? लीजिए, एक 10 सेकंड दे दीजिए, एक 10 सेकंड। अब इसी आंकड़े के आधार पर इनका जो है, जो राज्य के पास, राजस्थान पिछली बार हमसे ज्यादा वोट मिले थे, हमसे कम हो गए, पीछे हट गए। छत्तीसगढ़ पिछली बार हमसे ज्यादा मिले थे, फिर घट गए, और पिछली बार मध्य प्रदेश हमको ज्यादा मिले ही थे, उसमें भयंकर पीछे हट गए, इनके 1.5 हमको वोट मिले। तो ठीक है, ये सिर्फ तेलंगाना जहां भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 1 सीट मिली थी, वहां हमको 8 सीट मिले, और आप झूठ बोल रहे हो। 1.5 काम मिले आपको मध्य प्रदेश के अंदर। देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश 1.5 मिले, 1,75,00,000 हमारे, देख लीजिए 1,75,00,000 हमारा है, आपका 2,11,00,000 है भाई। हाँ 1.5 गुना हो गया क्या? कितना? 40 लाख का अंतर आ गया। 40 लाख का अंतर है क्या? 40 लाख का अंतर है कि नहीं है भाई? 1.5 गुना का 40 लाख का अंतर हो गया ना। अरे 1 से हम 40 आगे बढ़ गए ना। अरे 1 से 40 बढ़ गए। पिछली बार 1 लाख से आगे थे, इस बार 40 लाख, 40 गुना बढ़ गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? 1.5 गुना। पिछली बार सिर्फ 1 लाख आगे थे, इस बार 40 लाख आगे हो गए। अरे गणित में फेल हुए थे ना, देखिए ना, 1.5 गुना नहीं हुआ ना।